नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं और बहुत जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, बड़ी आसानी से जॉब लेना चाहते हैं, तो आज आपके लिए एक कोर्स लेके आया हूँ जिसका नाम है DED और BEd इन स्पेशल एजुकेशन। कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या हैं, RCI क्या होगा, स्कोप क्या होगा, जॉब क्या होगा, सैलरीज क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना। आज अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में पता चल जाएगा जो आपको नौकरी दिलाएगा। कैसी नौकरी? सरकारी नौकरी। तो मित्रों, पूरा वीडियो देखिए, हम मेरे साथ रहिए। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल करेक्ट दूंगा। मेरे चैनल पर कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। आप और चैनल पर देख लीजिए, वीडियो में कुछ लिखते हैं, अंदर कुछ होता है। मेरे पास जो आपको थंबनेल में दिखाई देगा वही आपको अंदर मिलेगा, सटीक जानकारी मिलेगी, कुछ गलत नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम DED और BEd के बारे में, जो कि स्पेशल एजुकेशन है। कैसे होता है, कहाँ से होता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, कौन से बच्चे होते हैं, कैसे नौकरी मिलती है, सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। और मित्रों, अगर आपको मेरे चैनल पर बताई हुई चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो चीज़ अगर आपको पसंद आती है, जो मेरा टीचिंग स्टाइल अगर वो पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं फटाफट। स्पेशल एजुकेशन किस चीज़ में? DED और BEd जो होता है, अगर वो स्पेशल एजुकेशन में कर लेते हैं हम, तो क्या फ़ायदा होगा, कैसे नौकरी लगेगी, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, है ना, तो समझ में आ जाएगा आपको भी और मुझे भी। देखिए, DED या BEd। अच्छा, इस चैनल पे जो लोग हैं वो सब सीटेट वाले लोग हैं, तो इन लोगों ने किसी ने या तो DED किया होगा, यानी कि DED का मतलब यहाँ पे BTC से है, ठीक है, और BEd तो BEd है ही। तो आप सोच रहे होगे जी, हमने तो DED और BTC भी कर रखा है, BEd भी कर रखा है, हमें क्या ज़रूरत है इसको करने की। हम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझ तो लो कम से कम। हो सकता है ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि BEd और DED करके अभी आपकी नौकरी नहीं लगी है, हो सकता है इसको करके लग जाए। अगर आप नहीं कर सकते, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने बेटे को, अपने बेटी को, चाचा को, मौसी को, किसी को बता सकते हैं जिन्होंने अभी तक टीचिंग की लाइन में आना चाहते हैं लेकिन कोई कोर्स नहीं किया है, तो वो इस कोर्स के माध्यम से जल्दी नौकरी पा लेंगे। तो आप समझ लेते हैं अभी इसको। DED इन स्पेशल एजुकेशन कौन कर सकता है? जिसने 12वीं की है, 50% नंबर होने चाहिए कम से कम। अच्छा, इसके कोर्स में सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता था आज से 2 साल पहले, जिसमें 12th क्लास की जो आपकी मेरिट होती थी, जो परसेंटेज होती थी, उसका बहुत बड़ा रोल होता था इस कोर्स में एडमिशन के लिए। लेकिन अब क्या हो गया? अब हो गया एंट्रेंस, ऑल इंडिया लेवल पर एंट्रेंस होता है। जर्नली जो इसके फॉर्म निकलते हैं वो जुलाई से सितंबर के बीच में निकलते हैं, जब 12th क्लास का रिजल्ट आ जाता है। लगभग जून में आता है CBSE का जो रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई और सितंबर के बीच में इसके फॉर्म निकल जाते हैं। अगर आप लोग नज़र रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब फॉर्म निकले हैं, और वैसे मैं अपने चैनल पर भी बता दूंगा फॉर्म कब निकलते हैं। अच्छा, सेम चीज़ BEd के लिए भी है। बस फ़र्क कितना है कि BEd के लिए आपको ग्रेजुएशन और 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी सेम चीज़ वही है, एंट्रेंस के माध्यम से होगा। फॉर्म जो अवेलेबल होते हैं वो जुलाई साथ साथ ही चलते हैं। अच्छा, इसमें और एक छोटी सी चीज़ है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इसकी नौकरी निकलेगी तो जो पोस्ट होगी, जिन्होंने DED इन स्पेशल एजुकेशन किया है उनको हम कहते हैं स्पेशल एजुकेटर, और जिन्होंने BEd किया है उनको हम कहते हैं स्पेशल टीचर। तो ये पोस्ट का नाम होता है जब ये सरकारी नौकरियां निकलती हैं। तो इस तरह से ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस कोर्स के बारे में। अब इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ हम और जान लेते हैं। देखिए मित्रों, ये जो हम नॉर्मल जो BTC या जो DED है आपका, और जो BEd है, ये तो होता है नॉर्मल, जो हमने भी किया, आपने भी किया, मैंने भी किया हुआ है, इनमें से कुछ ना कुछ किया, तभी मैं अब सेवा दे रहा हूँ अपनी, और आप लोगों ने भी किया है। और ये मुझे ऐसा लगता है कई बार कि ये इंडिया में हर दूसरे आदमी ने BEd तो कर ही रखा है। तो भाई, जब हर दूसरे आदमी ने BEd कर रखा है तो इसमें कंपटीशन बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा नौकरी लगनी हो गई है आजकल मुश्किल। और जो ये BTC है, BTC की अगर बात करूँ तो जब से प्राइवेट इंस्टीट्यूट आ गए हैं तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो गई है। BEd में जितना कंपटीशन उतना BTC में भी है। लेकिन अभी भी जो ये कोर्स है आपका इन स्पेशल एजुकेशन, अगर ये दोनों कोर्स आपने स्पेशल एजुकेशन में किए हुए हैं तो इसमें अभी भी चांसेस हैं कि नौकरी आपकी बहुत जल्दी लग जाएगी। अच्छा, ये स्पेशल क्यों है? ये स्पेशल इसलिए है कि ये स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स किए जाते हैं, या सरकार इन कोर्स को करवाती है। अभी ये वो कौन से स्पेशल बच्चे हैं?
तो भाई ये वो बच्चे हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट हैं, यानी जिनको दिखाई देने में प्रॉब्लम है, सुनाई देने में प्रॉब्लम है, बहरे हैं, गूंगे हैं, दिमाग से रूप से कमज़ोर हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरेब्रल एपिलेसी है, ये सारे जो उनको बच्चों को, वैसे तो यहाँ पे ये 3-4 ही लिखे हुए हैं, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये 18 बीमारियाँ होती हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं। तो इन 18 टाइप के लोगों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेशन में बीएड और डीएड होता है। अगर आप ये बीएड या डीएड स्पेशल एजुकेशन में कर लेते हैं, मतलब आप समझ लीजिए इन बच्चों के एक तरह से आप डॉक्टर बन जाएंगे। क्लियर है? तो अगर आप इसको कर लेते हैं तो इसकी वैकेंसी निकलती हैं। जैसे अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो डीएसएसबी में वैकेंसी निकली हुई है लगभग 11,500 वैकेंसी लगभग निकली हुई है। और मैं आपको बताऊं, अगर फॉर्म भरे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 फॉर्म भरे जाएंगे इसमें। तो आप देख लो कंपटीशन कितना कम है। तो इसलिए कहता हूँ कि ये ऐसा कोर्स है जो आपको नौकरी दिला सकता है। तो इसलिए इस कोर्स के बारे में पूरी बात को समझ लीजिए आप। अब समस्या ये आती है कि भाई ये कोर्स हम करें कहाँ से। चलो सर जी ने कोर्स के बारे में तो बता दिया, पर ये कोर्स होगा कहाँ से। तो भाई आप इसको सरकारी संस्थान से, यानी सरकारी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी कर सकते हैं और प्राइवेट से भी कर सकते हैं। अगर मैं ऑल इंडिया की बात करूँ तो लगभग 645 इंस्टीट्यूट हैं सरकारी और प्राइवेट जो इस कोर्स को करवाते हैं। अगर किसी बच्चों को इसकी लिस्ट चाहिए तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे इसकी लिस्ट ले सकता है। पूरी इंडिया में जितने भी कोर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, वो उनकी लिस्ट मेरे पास है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, उनके फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह सब दिए हुए हैं। तो उसके माध्यम से आप, अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी होती है तो आप लोग उनसे वो इंक्वायरी पूछ सकते हैं। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको वो लिस्ट भेज दूंगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में ही 29 इंस्टीट्यूट हैं जहां पर स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड कराई जाती है। तो इसको आप बड़े आराम से यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक बार बार वर्ड आ रहा है कि RCI, यानी कि जो इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेशल बीएड या स्पेशल डीएड करवाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो RCI के तहत होना चाहिए। क्योंकि RCI क्या है, द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। यानी कि वो बच्चे जो मैंने आपको अभी 18 बीमारियां बताई, इनसे ग्रस्त जो बच्चे हैं उनकी अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, वो ज़िंदगी को जी सकें, अपने आप तैयार हो सकें, उसके लिए काम करती है। और देखो छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि ये पार्लियामेंट एक एक्ट है, द एक्ट वाज अमेंडेड बाय पार्लियामेंट इन 2000। आप समझ लो पार्लियामेंट की तरफ से कोई काम हुआ है तो गड़बड़ तो हो नहीं सकता। काम है जी पक्का, काम पक्का है। यानी और पक्का और कब होगा, और जब होगा कि जिस इंस्टीट्यूट से आप इस कोर्स को कर रहे हो, बस ये देख लेना कि क्या वो RCI यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है, मान्यता प्राप्त है। अगर है तो आप कोर्स बिल्कुल सही जगह से कर रहे हैं। तो चलिए भाई अब थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं, स्कोप की बात करते हैं कि अगर आपने बीएड या डीएड इन स्पेशल एजुकेशन कर लिया तो अब आपको क्या फ़ायदा होना है। तो आप फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, प्राइवेट जॉब भी मिल सकता है। तो पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में दो तरह की जॉब, अगर आपने डीएड किया तो आप क्या बनेंगे, आप बनेंगे स्पेशल एजुकेटर, बी ग्रेड की नौकरी है ये, है ना। और इसका जो स्केल है वो 4200 वाला स्केल है। 4200 वाले स्केल का मतलब होता है कि जब आपकी नौकरी लगेगी तो कम से कम आपकी जो सैलरी होगी वो 55,000 रुपये होगी। तो ये तो हो गई भाई गवर्नमेंट की बात। अब अगर हम प्राइवेट जॉब की बात करें, अच्छा ये तो मैंने डीएड की बता दिया, बीएड का भी तो सुन लो। अगर आपने बीएड स्पेशल किया हुआ है, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ, और आपकी अगर सरकारी नौकरी लगती है तो आप 4600 स्केल पे जाएंगे। यानी कि आपकी तनख्वाह होगी लगभग 62 या 63,000 रुपये, 63,000 रुपये के आसपास तनख्वाह आपकी पर मंथ आएगी। तो देख लो भाई 55,000 से 65,000 के बीच तनख्वाह आपको मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ आज की डेट में ठीक है। जब नई नई नौकरी लगती है, जैसे जैसे आपकी नौकरी पुरानी होगी आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि साल में 3 बार तनख्वाह बढ़ती है सरकारी आदमी की। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ प्राइवेट जो एनजीओज हैं, एनजीओज भी बहुत सारे हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो भी आपको अपनी जॉब पर रख सकते हैं। अच्छा, और जो पेरेंट्स होते हैं, मान लो जिसका वो बच्चा है, इन बच्चों को स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। जो कुछ पेरेंट्स जो पैसे वाले लोग होते हैं वो टीचर को प्रॉपर अपने घर पे ही बुलाते हैं और उसको कभी जो भी आप उसको ट्रीटमेंट देना घर पे ही दो। तो आप
उस जॉब को भी कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास एक बच्चा था सीटेट के लिए जो मेरे इंस्टीट्यूट में आता था, वो बताता है उसने ये स्पेशल जो है डीएड किया हुआ है, अभी कर ही रहा है, सेकंड ईयर में है, स्पेशल डीएड किया हुआ है। तो वो बताता है कि सर मुझे तो अभी बच्चे मिल गए हैं और मैं जाता हूँ और एक सिटिंग का 1000 रुपये लेता हूँ। यानी कि अगर एक घर पे जाता है, एक सिटिंग देता है 2 से 1.5 से 2 घंटे की, उसका 1000 रुपये लेता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको इस तरह के घर मिल जाए, मतलब उसे 4 घर मिले हुए हैं, यानी कि 4 पेरेंट्स के यहाँ पे वो जाता है और हर तीसरे दिन सिटिंग होती है, तो हर तीसरे दिन उसके 4000 रुपये बन जाते हैं। तो आप समझ लो महीने में वो कितने कमा रहा है प्राइवेट जॉब। तो देखिए पैसे का कोई उसमें मुद्दा नहीं है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तब भी आप इस तरह का प्राइवेट काम कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स के घर जा सकते हैं, उनको बच्चों को अलग से सिखा सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, साथ में इधर भी मामला सेट हो जाएगा। तो नौकरी भी लगेगी और जो अलग से जो आप कमाई वाली बात करते हैं, वैसे कहते हैं कि टीचिंग में कोई कमाई नहीं है अलग से, तो इसमें है, लेकिन इसमें आप उसको कर सकते हैं, तो स्कोप बहुत है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये अभी नया नया कोर्स है, वैसे तो बहुत साल हो गए इस कोर्स को चलते हुए, लगभग 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी, अब जानकारी हुई है। तो अब लोगों ने एक कोर्स करना शुरू किया है, लेकिन आने वाले 6-7 सालों में अभी इसमें बहुत स्कोप है। मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए आपको एक ऐड दिखाता हूँ। ये देखिए, ये डीएसएसबी ने ऐड निकाला है अभी 14 अप्रैल तक। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं 14 अप्रैल 2021 तक। हाँ, ये मैंने तारीख इसलिए बता दी कि मान लो किसी ने आज से 1-1.5 साल पहले या बाद में वीडियो अगर देखा और कहेगा अच्छा वैकेंसी निकली हुई है, तो भैया ऐसी गलतफहमी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डीएसएसबी ने जो वैकेंसी निकाली है 14 अप्रैल 2021 लास्ट डेट है। ये देखिए क्या नाम है, स्पेशल एजुकेटर इन प्राइमरी। स्केल मैंने आपको बताया था 4200 वाला, तो वही है। अच्छा, इसमें क्या है, अब ये जो वैकेंसी निकली है तो इसमें टोटल देखो 11 से 26 पोस्ट हैं, जबकि डीएसएसबी ये उम्मीद कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 फार्म आएंगे। अब 10,000 फार्म आए तो आप देख लो, एक पोस्ट के लिए 10 बच्चे भी नहीं हैं, तो बहुत बहुत कम कंपटीशन है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि स्पेशल बीएड या स्पेशल डाइट कर लो तो फिर सीटेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको बता दूँ, देखो भाई, इसमें पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि सीबीएसई जो सीटेट लेता है वो आपको पास करना कंपलसरी है। तो उसमें आप मत घबराइए, मेरे चैनल पर रहोगे तो वो आराम से पास हो जाएगा, बस आप इस कोर्स को कर लें। तो भाई देखो, कोर्स बहुत शानदार है, इतना शानदार है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत जल्दी आपकी, यानी कि चटमंगनी पटव्याह वाली बात हो सकती है। कोर्स करो, सीटेट करो और नौकरी निकलेंगी तो फटाफट नौकरी भी लग जाएगी थोड़ी सी मेहनत के साथ। तो दोस्तों, आज का ये कोर्स आपको कैसा लगा जो मैंने आपको बताया। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर स्पेशल डीएड स्पेशल बीएड क्या होता है, तो आज मैंने आपको बता दिया स्पेशल डीएड और स्पेशल बीएड के बारे में। तो इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली कैसी लगी, इसके बारे में बच्चों ज़रूर बताएं, कमेंट करें मुझे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों का भी भला हो। और आपको किसी भी चीज़ की जानकारी, ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये जो मैंने क्लास बनाई है, अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट के माध्यम से आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी दे दूँगा। बाकी सीटेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, किसी तरह की काउंसलिंग चाहिए, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।